सबको जय मसीह की। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार से उसका पहला अध्याय का 1 पद से हम पढ़ेंगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुआ। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहसोल और नहसोल से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब ने बोअज उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ और यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ और उजिया से योताम उत्पन्न हुआ। योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनसिया उत्पन्न हुआ और मनसिया से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से सुकन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंच जाने के बाद यकुन्या से सल्तियेल उत्पन्न हुआ और सल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ और एलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ। इलियाजर से मातान उत्पन्न हुआ और मातान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंच जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंच जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से ही ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूतों की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की। इस वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।